आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शनिवार जहां धीरे धीरे अपनी मैं को खत्म करने का दिन है, वहीं शनिचर धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ने का, निकलने का नाम है। बहुत कठोर कठिन रास्ता है। कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जिसने भी ये भाव लिखा तो उसमें रास्ते का दुष्करपन उसको पता रहा। निस्संदेह उसको रास्ते की दुश्वारियों का, कठिनाइयों, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स का पता चल गया कि ये कोई सरल मार्ग नहीं है। इसलिए वो भाव मीरा जैसे प्रगाढ़, कैसे आऊं रे कन्हई बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है वो खुदा, वो भगवान, वो बहुत दूर है प्यारे। वो तत्व, राम तत्व, पुरादा तत्व, शिव तत्व दूर है, भक्ति दूर है। जैसे पेड़ खजूर चढ़ गए तो फिर सब रस चाखे, गिरे तो चकनाचूर। उस चढ़ाई का नाम अध्यात्म है। लेकिन अध्यात्म में वो भाव जगाना, सन्मुख करना जीव को कि तू दुखी है। जैसे कल बताया कि आप कम से कम 6 मालाएं करो 3 से 6 बजे के बीच में सुबह, नहीं तो रात को 108 बार मंत्र, गुरु मंत्र लिख के सोवो। पहले बताया था कोई रूटीन बना लो, तुलसी पर दीपक रखने की बना लो, या तो सुबह शाम धूप बत्ती करने की बना लो। लोगों ने सिर्फ वीरवार को चिराग करने का सोचा तो वो भी नहीं करते। वो भी कहेंगे तू कर, तू कर, तू कर। पीछे किसी का और बरसी का, दादी की बरसी का कार्यक्रम था, तो बाप भी हैं, उनके बेटे भी हैं जिंदा सब, लेकिन पोते को भेज दिया। अब वो तो दादा दादी का श्राद्ध वो पोते के हाथ में लिखा है, परदादा परदादी का थोड़े ना लिखा है। चलो कुछ किया है, ना करने से अच्छा है। लेकिन मैंने उस लड़के को बोल दिया, प्यारे जब तेरी शादी हो ना तो दुल्हन को घुमाने के लिए भैया रख लेना, वो घुमाएगा उसको। जितने सत्कार्य हैं वो तुम स्वयं करो, समय निकालो। आप कहो
कि थोड़े समय के लिए आएंगे, नहीं आ पाए दोपहर में आएंगे, नहीं आ पाए शाम में आएंगे, रात को आएंगे, उस दिन आपका नागा ना हो, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। पितृदोष लग गया तो सारे दोष चिपट जाएंगे फिर दोबारा से। ना करो, इससे अच्छा है तो फिर ना ही करो, लेकिन करना है तो फिर भाव से करना, चाव से करना। जिसकी शादी होती है उसको बिठाते हैं घोड़ी पर, या उसका बाप बड़ा है, दादा बड़ा है, उसको बिठाते सरवाले के साथ। जिसका काम उसी को साजी। तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन शनिवार अभी शनि शनि धीरे धीरे मैं को बारा नहीं रास्ते में आके खड़ी हो जाएगी। मैं फिर एक ऐसा भाव, कल खाना वाना खा के शम्मा बाबू बैठा था, मनी के सोहम के पिताश्री, दोस्त का फोन आ गया, अभी मैं अकेला हूँ तुम आ जाओ। कहा कि मैं फील्डगंज कैसे आऊँ, अब यहाँ है बोअल में बैठा हुआ हूँ। तुम कहा नहीं तुम आ जाओ, पेट्रोल का खर्चा दे दूंगा, बस बैठते हैं, खाना भी यही खाना भी इदा का की थोड़े पे। 60-65 साल की उम्र होगी, हजे तक पौए अदिए छुट्टे नहीं। लोग कहते हमें दरबार में बुला लो, और ये दरबार से भाग भाग के संसार में जा रहे। राज किधरे टांगवा पहले वांग टूट गई तो फिर दुहाई देंगे स्यापा साड़ी जानू पाणगे बुढ़ापे च। अभी शनिचर चले नहीं, कुएं के पास रहते हैं मगर प्यासे हैं। अभी राम रस चखाने, वो कहते हमारा दिल नहीं लगता, हम जाएंगे। वो अकेला है तो तुम्हारे पास फौजे हैं, तुम भी तो अकेले हो, अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। इस अकेलेपन में जीना सीखो। भक्ति के सोपान जो है ना, कैसे करें, उसमें अंतिम यही है एकांतवास। कोरोना हो गया 15 दिन के लिए अंदर तो के रख देंगे, फिर भी तो बैठोगे टेक के। अब वो क्या चीज है जिसने 9:30 बजे रात को बोरी बिस्तरा वो थैला तैयार करके पुराना सा बस भागे। अच्छा जी मैं हूं कल आऊंगा, पता है बाबे ने टूट के मगर पै जाना। हमने अभी तक रस संसार के छोड़े नहीं, वही ताश पिटेंगे, वही संसार की मीट शराबें, इकबाब शबाब शराब। बहुत मुश्किल है। संसार का आकर्षण ऐसा और जीव के मन का पतन ऐसा, बार बार गिरना ऐसा कि ये गिरावट आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगी। उधो मन न भय 10-20, एक था जो गया श्याम संग, अब कौन आराध्य ईश। जिसने मन बेच दिया, संसारियों ने लज्जतों को मन बेच दिया है। यहाँ से लुत्फ आ रहा है, वहां से मजा आ रहा है, ये मजे की तो सजा है जो भोग रहे हो। तो वहां देख कर के हैरान बंदा हो जाए कि बिल्कुल आधी रात में ठंड में जा मरे हो एक पैग की खातिर, कितने बेवकूफ हो। काश कोई उस रस को चखने के लिए अंतःकरण की कपाट खोल ले। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। लेकिन अभी उठेंगे भागेंगे, उधर दुकान पे चले जाओ, गोदाम देख लो, ये वाला काम करना। दिहाड़ी पर नणते आया तो उन्हें रब ने इदा ही बन छड़नी।
वहां क्या डांग सोटा मार लो तो नजर ही नहीं आता। बैठ जाना, इधर उधर मत डोल रे, तो ही पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे, तो ही पिया मिलेंगे, तू घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। जिसने उस भक्ति रस में डूबना है, अभी 7:30 का समय, तो 7:15 बजे आ जाना चाहिए। स्कूल आपका 9 बजे लगता है, तो 8:45 पहुंचते हो ना, 9 बजे तो पहुंच ही जाते हो। तो यहाँ 10 मिनट हो गए, अभी आया है श्रवण। कौन बैठा है? एक जन। ये जो सुन रहे होंगे ये भी पता नहीं चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। कोई कह रहा होगा अच्छा शाम को सुन लेंगे। आज का काम कल पर टालना, कलयुग यही है, कल का युग, कल करेंगे। हर एक शुभ काम हम कल करेंगे, यही कलयुग है। ऊपर से भी मेरे को आके कहते हैं जी वो ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, भी मेरे जैसे बन रहे हैं। तुमको पता नहीं बाबा जी क्या करते हैं। आसन से मत डोल रे, तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। एक होती है श्रेष्ठ संतान, उत्तम संतान। हनुमान जी को कहा नहीं कि आप जाके वैकुंठ से गरुड़ जी को लेके आओ, क्योंकि राम लखन तो दोनों नागपाश में मेघनाथ ने बांध दिए थे, वो तो बेहोश पड़े हैं चेत। उत्तम संतान खुद ही निर्णय लेकर के बढ़िया कर देगी, भी शायद मेरे माई बाप ऐसा कहेंगे, मैंने ऐसा करना है, ये मेरी ड्यूटी है। एक मध्यम संतान है, उसको कहना पड़ता है कि प्यारे 28 तारीख को 27 को ये हार पहनाए थे, सूख गए हैं, इनको उतार दो कोई। तो कहे अच्छा ये उतारने हैं, नहीं पहने रहने दो, अगले साल उतारेंगे 28 को। फिर इनको बोल दो तो काम करते। एक उत्तम संतान, एक मध्यम संतान, एक निकृष्ट संतान। करना ही नहीं, आखा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। सरपंचां दा क्या सिर मत्थे ते परनाला उत्थे दा उत्थे फसाद उदां ही खड़ा रखना। न कमी लाद, न मजा, न स्वाद। करें क्या? प्रभु को याद। प्यारे राम जी ने क्या किया था, हम राम की पद्धति से चले। कृष्ण ने क्या समझाया गीता में, शिव क्या कह रहे भैरव तंत्र में, गुरु की महिमा कैसे बयान कर रहे हैं माँ पार्वती को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये शिव ने कहा स्वयं अपन मुंह से। वो गुरु कौन है? ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। सब के ऊपर बैठा वो सदगुरु, जिसको आप देखते हैं प्रभु सौम्य रूप में आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरे को देखने तो मेरे संतों के रूप में देखना, वही मेरा रूप है। प्रभु तुम कैसे हो? नामदेव ने पूछा। आग हो, कुकर हो, कभी बेटी बन के आते हो कारपेंटर, बढ़ई के छानचवा लो, झोंपड़ी डलवा लो, एक दिन पहले साड़ देते हो, जला देते हो। अग्नि रूप में तुम ही हो, बनाने वाले तरखान बढ़ई भी, झोंपड़ी बनाने वाले तुम हो। कुएं पे विरोधियों ने भेज दिया, वहां भूत के रूप में भी तुम, सब तुम हो। लेकिन तुम्हारा असली रूप क्या है? ये मुंह खोटे लगा के आते हो, खोटा मुंह। तो बाइबल जवाब देती है गॉड मेड मैन इन हिज ओन फॉर्म। जो असली बंदा, बंदगी वाला, प्रभु ने अपने जैसा बनाया है। यदि आपने प्रभु को दर्शन करने हैं तो उसके सच्चे संतों को दर्शन कर लो कि मेरा प्रभु ऐसा है। नैन नक्श कैसे हैं, ऐसी हैं उनकी।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा भरोसा हो जाए। अब वो कहते हैं जी हमने किया क्या, गुरु के पास बैठे बैठे तुम भाग गए हो पौए पीने। साधना तुम्हारी जीरो है, सुबह तुम उठते नहीं, श्राद्ध कर्म बरसियां किसी और से करवा देते हो, फिर तुम कहते हो हमने क्या किया। बोलेंगे भाई, इसीलिए 52 52 टब्बर इकट्ठे भागते हैं, यहाँ टपूसियां मारते हो, क्योंकि बाबा कोड़ा नाथ फिर वो कोड़ा बोलेंगे, सच तो कोड़ा, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। वो कहेंगे हमको क्या कह दिया, हम तो बड़े सेवादार हैं। भाई सेवा करनी है तो फिर सेवा का ढंग वो गुरु से जानना, वो गहरी बात है। उस पद्धति पर चलना, उसको अपना लेना, उससे तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा, उससे तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान कितना हो गया कोरोना काल में, बैठे थे ना हाथ पे हाथ धर के। अच्छा फिर केस बढ़ रहे हैं, लोग बेवकूफ हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, कोई सैनिटाइज नहीं करता हाथ। उधर बंद करो, वो एरिया सील कर दिया, दंडी स्वामी के साथ वाला पाइप लगा के लोगों ने खोल दी, चल कर लंगा है, ये लंगांगे तो वहां क्या कर लोगे। 4 पुलिस बेचारे क्या करेंगे, वहां हजूम जा रहा है, इतने लोगों की भीड़, किस किस को समझाएंगे। वो कहते फिर मरो, चलो जाओ, हमने क्या लेना, उखाड़ दो पाइप। न हम हाथ सैनिटाइज करेंगे, ना हम मास्क लगाएंगे, ना हम डिस्टेंस बनाएंगे। कल भी कोई आया कहने लगा आपने शाम का सत्संग नहीं शुरू किया। मैंने कहा तुम सुबह आ जाया करो, शाम का शुरू कर दो, तुम 12 बजे तक बैठे रहो रात के, तो हमने सुबह 3 बजे उठना होता है, तो तुम्हारी शक्लें जमदूतों को देखते रहेंगी। तुम तो डूब ही गए हो, हमें भी साथ में डुबो लेना। कोई कोई लोहा इतना होता है, पत्तियां कील लगे हो, किश्ती उस पार ले जाती, तो ज्यादा लोहा पा दो, किश्ती डुबो मारे हो, क्या करोगे वहां। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट कौन खोल पाएगा, जिसमें अनंत प्रेम हो गया। कल भी किसी का जन्मदिन था, तो रात को 12-1 बजे तक वो लोग जागते रहे। अब किसी और का हो तो रात को केक काटे, हैप्पी बर्थडे टू यू, पता नहीं क्या क्या कहें, किसी को याद ही नहीं भी इसका बर्थडे है। नहीं तो शोशेबाजी करने को, अरे साहब कैसे रात के 12 बजे पहले ही 5 मिनट पहले, जानू आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। हु विश्ड यू फर्स्ट दिस टाइम, इस बार किसने पहले विश किया, क्या आप ही हो। संसार का प्रेम धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। बड़ी भूख लगी थी तो आपने एक फुल्का खाया, दूसरा खाया, 5वें 6ठे तक आके स्पीड डाउन हो जाएगी, वो चबाना धीमा पड़ जाएगा। धीमा पड़ गया तो अब 7वें 8वें पे तो वमन होगा उल्टी के, नहीं मैंने नहीं खाना, टेढ़ फाड़ना, ले जाओ चक के। कितना स्वादिष्ट भोजन बना हो, पेट भर गया, चाहे मन नहीं भरा। संसार से उब जाओगे और फिर एक दिन कहोगे कि बेकदरा संग यारी, रोहण अखियां जारो जारी। तो पति पत्नी बैठे थे, उसने कहा कि देखो गुरुजी मेरे को किसी ने विश नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। तो पति ने कहा मेरे सामने, वो कहने लगा कि जब मेरा बर्थडे आएगा तू भी ना विश करना। एडी कड़ी गल होगी, चल एडी गल नहीं सी जिंदगी तू बना के बह गई, नवा ही गाना बन गया। मैं माथा पीट रहा था कि इनको मैं प्रेम सिखा रहा हूं, तो खास रिश्ता संसार का सबसे शिखर पर पति पत्नी, वहां तो बन नहीं रही। वैसे लव मैरिज है, क्या करें हम, कैसे समझाएंगे। इंग्लैंड की बात कई बार बताई, लिफ्ट चालक
लिफ्ट चला रहा है, ओपन लिफ्ट है, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। इतने में कोई बंदा आ गया, उसने लिफ्ट वाले से कहा कि लिफ्ट मैन से कहा, चले उत्ते लेके चल, उत्ते सिर शिखर थे सुनता नहीं की डिले कटी ना पीछे हट। अब लिफ्ट मैन ने कहा कि यार ये कैसे बदतमीजी बोला है। अब थोड़ा सा ऊपर गए तो उसने क्रोध में आके चलती हुई लिफ्ट से उसको धक्का दे दी, चल उस बाह में टूट गई लत, उन्हें केस ठोकता। वो जज कभी जी फाइन पर, लिफ्ट मैन कभी भी इसकी तो हड्डी टूट गई, जो मेरा दिल टूटा इसके शब्दों से, वो कहते वो नहीं हम जानते। कानून संसार उस अवस्था को नहीं समझ सकता कि आपका दिल कैसे टूट गया। एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन। कुछ हुआ है लेकिन क्यों हुआ है वो नहीं हम देखेंगे। खैर उसने फाइन भर दिया। ये शब्द सॉरी, कोई गलती कर दी आपने, सॉरी कह दिया, प्लीज काइंडली ये काम कर दो, और ये शब्द, ये प्लीज, सॉरी, काइंडली, ये थैंक्स आपके जीवन की इस गाड़ी को स्मूथ बना देंगे। ये ऑयल का काम करते, ग्रीस का, पटड़ी पर चकाचक ये दौड़ेगी, जीवन चकाचक हो जाएगी। लेकिन हम छोटी छोटी बातें कह करके इनको टाल देते हैं, इसी से वो खड़ा खड़ा हो जाता है। अच्छा क्या फर्क पड़ता है, रात्रि में कह देती हैप्पी बर्थडे टू यू, आपने कौन सा नलखा हार देना है, दे ही नहीं सकते, वैसे पैसे भी हुए तब भी नहीं दोगे, स्वभाव ही ऐसे कंजूसानंद। और सुबह ही बोल दो उठते ही, वो रात को याद नहीं रहा, सॉरी प्लीज अब स्वीकार कर लो, थैंक्स आपने मेरे को माफ कर दिया। कि नहीं, अब तो करे एडी केड़ी गल होगी भी मुंह बना ले, रो रही, कमाल है, तुमको पता नहीं। प्यारे ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण है। तुम छोटे छोटे रिश्ते निभा नहीं पा रहे, उस बड़े ब्रह्म के गुरु के रिश्ते कैसे निभाओगी। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। अभी देखो माधव या सीतू आ जाएंगे तो फिर कहेंगे दादू गोदी में बैठने, तो मैं ये सत्संग छोड़ के भाग जाऊंगा, उनके साथ खेलने लग जाऊंगा। तो ये नजर नहीं आ रहा आपको, उछलेंगे, मारेंगे, कुर्सी गिरा देंगे, पता नहीं क्या क्या शरारत करेंगे। तो फिर हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। 5 साल लाड लड़ाना चाहिए, एक बच्चा 4 साल का है, 1.5 साल का, अब उसको क्या शिक्षा देनी, बड़े तो बेअकल घूम रहे चीखे मारते हुए। इनको प्यार करो। ये नहीं कि कृष्ण की लीला सुन के नंदा रहे, अपने पोता पोती नाती देख के दोतरा दोती डेले निकल रहे बाहर, उनको कूर रहे हो। तो वहां क्या है, वहां क्या हो रहा है। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, यही गा रहे हो ना बेतुके से, क्यों जी। पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पुकारा एक बांसुरी वाला, कर गया जोरा जोरी रे, कर गया मन की चोरी, पुकारा एक बांसुरी वाला। अब पोते ने बांह मरोड़ी आपकी कि कोई गिलास आपका तोड़ दिए, तो उसके क्यों चपेड़े जड़ रहे हो। इधर तो कह रहे हो वहां बड़ी क्या लीला है, तो वहां क्या है। इसका मतलब अभी भाव जगा नहीं,
भाव जगाओ, तब जाके पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कहीं परिवार के लिए हम मैं का त्याग कर दें, हूँ फाँ हूँ हाँ हम ये छोड़ दें। स्वभाव जान ले, सबको मीठा पसंद है, चाहे शुगर हो। शुगर है इसलिए नहीं खाते, वरना तो खाते हैं। खुआवे लड्डू, मंगना हो गया, मकान बन गया, लियावे मिठा करावे मुंह। हाँ कई कोड़ा भी करा लंदन कि लो पैग शैग लगाओ, बेवकूफ। उनकी खुशी का अलग सा ढंग है, लेकिन नस्ल तो यही है। तो प्यारे, जब शुभ कार्य आ जाए तो अपने हाथ से करना, किसी के थ्रू न करवाना। कभी मेरे को फूल तोड़ते, पंखुड़ियां छांटते, कहीं हार बनाते, कहीं नींबू मिर्ची टांगते, कहीं दीपक बनाते, जोते बनाते देखना। कोई आके बैठा, मैं करावा तू उस साइड से बैठ, कार्य करया करो अपने। ये खरा शुद्धा हम कर रहे हैं, हम प्रभु के नाम का कुछ कर रहे हैं। हमको करने दो, शरीर कायम है, इसको करने। तुम क्या बीच में आ जाओगी? एक शादी में हम गए तो मेरे बड़े भाई ने 1 रुपया था नहीं तो उसने 1 रुपया दे दिया। 91 की बात बता रहा हूँ, 91। तो वहां 100 रुपया मैंने दिया, उसने 1 रुपया दिया। तो फिर शगुन डाल के हम लोग पी करके थोड़ी कोल्ड ड्रिंक आ गए, गिफ्ट भी ले गए थे साथ में। तो घर में आके वो बोले कि 80 दोनों ने रल मिल के ना 101 करता। 80 दोनों ने रल मिल के तो मतलब 50 ने पाए तो 50 मैं पाए। हाँ अरे 100 मैं पाया, कल टप्पी रुपये पाके। तो संसार आएगा, लो मैं कर दूं, ये जोते ये बत्तियां बना दूं, चल जा। वो मैं क्यों पाना तो टाल चल टिलके केले वांगू दले जाने, बत्ती ने जलनी है नहीं, चल मैनू दुगड़ी मेहनत करनी पैनी। ना तो तेरा भाव है, ना ही प्रभु को चाहो है। बैठ जाओ साइड पे, सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहो। तो जब शुभ कार्य करना हो प्रभु का, बड़ों की सेवा, पितरों की सेवा, मूर्ति की सेवा, मंदिर की सेवा, तो ये खुद करना। इसके लिए कुछ रखते नहीं सेवादार। जब प्यारे का कोई दिन वार त्योहार आ जाए तो फिर प्यार दिखाना। इफ यू हैव टैलेंट ग्रो इट, इफ यू लव समवन शो इट। किसी को प्यार करते हो तो दिखाओ ना। गुस्सा ही दिखाना आता है, गालियां निकालनी आती, प्यार नहीं तुमको दिखाना आता है। संसार बुलाए तो कहीं मनी के पापा की तरह, जैसे वो छड़प्पे लगाता, कल रात में भाग गया 9:30 शराब पीने अपने दोस्त के यहाँ, कि उसने बुलाया फील्डगंज में, वहीं रात रुकूंगा मुंह काला करने के लिए। तो कहीं ऐसे ना हो जाए संसार का आकर्षण। यही सूत्र है जीवन के रियलिज्म से आप लो कि ये है। ग्रंथों में तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, इनमें से क्या छांट रहे हो? गुरु कह रहे हैं मेरे पास आए हो तो घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिले। कभी सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, छत पे टहलना, पौधों को पानी देना, तैयार होने के बाद धूप बत्ती करना, और अपना ही घर अच्छा लगेगा। खुशबुएं आ रही हैं, ज्योत जल रही है, पौधों में जल सिंचन कर रहे हो, और लोग सोए पड़े, आपको लगेगा मेरे पास तो बड़ा समय है, मैं तो श्रेष्ठ हो गया। आपने होना है श्रेष्ठ। यही शनिवार है। मैं का त्याग करके आप चल पड़ो। शनिचर धीरे धीरे चलना, मार्गशीर्ष का महीना सिर के बल चलना, जैसे गुरु बताएं वैसे करना। पंचमी तिथि पर पंच से बाहर आना। संसार का रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद, शब्द, ये आपको खींच लेंगे अपनी तरफ। इनसे दूर रहना। जैनिज्म में आज ही दीक्षा दिवस होता है।
जब गुरु के पास गए तो दी बुद्धि क्षय हो जाए। अब अपनी अकल नहीं लड़ानी, जैसे गुरु कह रहे वैसे करना है आपने, उसको दीक्षा कहते हैं। आज ही स्वीदिनाथ जयंती है। जितने नाथ सिद्ध योगी बुद्धिज्म में, जैन धर्म में, वो हमारे ही हैं। सदगुरु गोरक्षनाथ ने प्रयास किया, भरकस प्रयास किया, जहां जहां कोई कमी है उसको दूर करके एक सुच्चा सा, अच्छा सा, सच्चा सा पंथ बना दिया जाए, वो है नाथ पंथ। नाथ पंथ क्या है? जब आप सिद्ध हो गए, गुरु के अनुसार शुद्ध हो गए, अब बुद्धि ठीक है, बिल्कुल सीधे सरल सहज। मैंने बताया सीधा कील दीवार में लकड़ी में गड़ जाएगा अगर थोड़ी सी वार करोगे। टेढ़ा है तो ਤੁਹਾਡੇ अंगूठा ने भन छड़ना है। जो सीधा है वही योगी जुड़ सकता है, समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। और उसके बाद नाथ वो अपने मन का स्वामी है। मन जीते जग जीत, गुरु साहब कह रहे हैं, सतगुरु नानक जपजी साहब में। अपने मन को जीतना, संसार को न अलेक्जेंडर की तरह, अलेक्जेंडर द ग्रेट, काहे का ग्रेट, मर गया, हाथ फैला के बाहर निकाल ले अर्थी में से। कैसा करना, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, लोगों को दिखाया कुछ नहीं है, सारी उम्र गवाली तू, जिंदड़ी कुछ न जहान विचों खटिया। तो आप गुरु की सीध के अनुसार चलना, कि ये ऐसा बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि सुबह शाम तो बत्ती किया करो, चलो एक समय तुलसी पर दीपक रख दो, चलो 6 मालाएं कर लो, चलो महीने में एक बार तुम शुद्धिकरण के लिए हवन कर लो। कितना कुछ बताया। रात को चलो कुछ नहीं हुआ, 108 बार लिख के सोना। हम तो कल ले आए मंदिर 3, 2 तो लगा भी दी। जहां सोता हूं बस सामने तू, भगवती काली। कितना मुश्किल उन्होंने कर दिया मेरे लिए कि फर्स्ट लव तो आप ही हो। और आप कह रहे हो गोरक्ष में गाओ, जरूर गाएंगे, काम मेरे को बीच में से हटाओ, ये कैसे होगा। फिर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए माँ, तू ही नजर आए। सब जात बरादरियां छोड़ के कालिदास लिखा। अब तुम कह रही हो नाथ, चलो ठीक है, वो भी ठीक, अनीश नाथ, लेकिन अपना दास तो रहने दो। माँ छोड़ के दर तेरा, माँ छोड़ के दर तेरा, कोई और किधर जाए माँ, बस तू ही नजर आए। जहां सोता हूं बेड के बिल्कुल सामने बस तेरा स्वरूप। जहां बैठता हूं सारा दिन लोगों से मिलता हूं, वहां तेरा स्वरूप। अब एक रह गया, वहां कहाँ लगाए, वो सामने लगाएंगी। कृष्ण राधा के ऊपर वो स्थान बना हुआ है, सामने उसी को लगाएंगे। जिससे प्यार है तो दिखाओ तुमसे प्यार है। अब माँ ने स्वयं कहा कि मेरा नाम न लेना, मेरी दक्षिणा है। हम कहते ये तेरी बात हम नहीं मानेंगे। तो संसार के पति पत्नी वो एक दूसरे को विश नहीं कर रहे, ऊपर से कह रहे जब मेरा जन्मदिन आए तो तुम ना करना। ये क्या जवाब है? नहीं, प्यार को बढ़ाना है। एक और महापुरुष वो कहने लगे मैंने तो अपनी पत्नी से कह दिया कि ये सिस्टम हम खत्म कर देंगे, ये केक को काटने का सिस्टम हम खत्म कर देंगे, मेरे जन्मदिन से कर लो या अपने से, ये स्यापा खत्म करो। कमाल है, स्यापा ही लग रहा है। 500 की गोलियां तुम खा लोगे, हमारा कोई कुछ लगता नहीं, फिर भी जब था तो कितना मनाते। अब तो कोरोना काल है, किसको केक दो पता नहीं खाएगा कि नहीं। केकों वाला मंदिर यही मशहूर हो गया, टेम्पल ऑफ केक्स। हाँ, तो हमारे क्या लगते, ताए के बेटे के बेटियां
उनका मना रहे हैं तो गुरु से क्या सीख रहे हो? ये पागलपन कि ये रीतें बंद कर दो। अच्छी रीतें जहां से मिले वो ले आना। लंगर प्रथा सीख लेना सिख धर्म से। कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता ना दिखाना अपनी, किसी भी धर्म से। अपने धर्म के प्रति निष्ठा 28% जगात मुसलमानों सीख लेना प्यारी। 10% 1% कर दे चीका में दिया ने। हाँ, जहां से अच्छा हो सीखना है, या अच्छी परंपराएं हमने बंद कर देनी। इस नाम पे कि काटना छीलना बुझाना हमारा काम नहीं। चलो तुम जगती रहने दो मोमबत्तियां, तुम साब तक एक खा जाओ। अगर काटना नहीं, काट के तो खाओगे क्या? साब तल निकल जाओगे। ना करने के सो ड्रामे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब कोई महाशय आएंगे, मेरी पत्नी बड़ी बीमार ढिल्ली रहती है। मैंने कहा इसकी टेंशन तू है, थोड़ा प्रेम से बोल ले। खाऊं वडू पांबड़नाथ ना कर, ये ठीक हो जाएगी। इसका इलाज मैं कैसे करूं? डॉक्टर कैसे करेंगे? ये सोया हुआ दंशी कैसे करेगा? ये इलाज तो तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा बोलना, तुम्हारे विचार, तुम्हारी क्रियाएं, ये सब प्रेम प्रगटाएं। आंख से प्रेम बरसे, हाथ से प्रेम बरसे। हाँ, आंख से बरस रहा है प्रेम, ऐसे डेले काट के हाथ से भी बरस रहा है प्रेम। सब पशु प्रेमी लत्ता मुक्के सब प्रेमी तो बरस रहा है। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। एक लंबा सा मेरे को बच्चा, रास्ते में हम चावला शू शॉप पे खड़े थे, बच्चों की चप्पलें वगैरह जूते लेने थे, पारुल की सगाई पे जाना है। तो इतनी बार भाव से बुलाए तो फिर जाना पड़ता है। तो वो लंबा सा बच्चा आके चरण छूने लगा। मैंने कहा मैं हूँ, तू कहाँ से है? मैं कहा मैं दुकान का सब सामान लेके आए। अच्छा बेटा, फिर कल वो हम होम सप्लाई करने हैं। पापा तो बह गए जाके दुकान थे सारी की। अब तुम रोज उसको जब गालियां देते थे, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, अब वो बेचारा मारा मारा सड़कों फिर रहा है, बांध बांध के सामान ला रहा है। अब बताओ उसकी कितनी तारीफ की। गुरुजी इससे प्रसन्न होंगे। यदि तुम्हारे घर में से ऊंची आवाज आ गई तो गुरुजी तो फेल ही हो गए। बस गले से लगा के प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर आप संत हो गए। गुरु साहब से कहा, कलगीधर पिता 10वीं जोत है, आप कह रहे लीला संवरण का वक्त आ गया, हमको समझा दो कि प्रभु को कैसे पाते हैं। तब कलगीधर पिता 10वें पिता ने गोविंद सिंह महाराज ने कहा, साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। नबेड़ा कर दिया, निपटारा। कबीर साहब 125 साल के आ गए। ये बनारसी काशी छोड़ करके काशी आप मगहर निकृष्ट इलाके में आ गए, जहां कहते जो मरे तो गधे की जून में जाए। तो राम नाम की महिमा आप कहते यहां से नहीं, गधे नहीं, परम धाम मिलेगा। आप हमको बताओ कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़े जो हमको ब्रह्म मिले, हम क्या करें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ब्राह्मण कौन? उसको ब्रह्म का ज्ञान होगा जो प्रेम से करे। भक्ति माने प्रेम।
आप बताओ सुबह से शाम तक कितना प्रेम किया है, कितना प्रेम है आपको। खड़े खड़े शीशे के आगे सिर बाल अपने कंघी किए जा रहे हो, चाटा ऐनो ते ओनो। बच्चे का सिर कब आपने सहलाया है? कल कोई दादी खड़ी थी, कहने लगी अपने पोते को गोलगप्पा जा। मैं कमाल है भाई, इसको गोलगप्पा क्यों कह दिया? इसको कहो ये मेरा चांद, ये मेरे दिल का टुकड़ा, जिगर मेरा, ये बोलो ना तो गोलगप्पा क्यों है? भूल से भी हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है। नहीं, हमारी जान है, क्योंकि गली में कहीं खो गया ना तो देखना कितना इनाम रखोगे गोलगप्पे के लिए। गोलगप्पा 2 रुपए के 3 आ जाते। हाँ, ये हमारा है। आपकी वाणी से पता चले, बोले कैसे भी कोई शब्द ऐसा ना निकले, ये तो मेरी जान है, क्योंकि आपकी जान तो उसी में बसी। बेटा प्यारा के मूल प्यारा के ब्याज, क्यों जी? मूल प्यारा के ब्याज गोदी में भी बिठा रखा है। हाँ, प्रेम सबको है। हाँ, जताना भी नहीं आता, हाँ, सुनाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। बताओ ना आई लव यू, वरना गुरु फेल। जिस गुरु के पास जा रहे हो तुम भी फेल, दोनों फेल। कम से कम घर वालों से प्यार कर लो। कला कलंदर वसे कड़ियों पानी नशे। पानी सुलभ है, संसार में 71% पानी पानी है, वो भी लुप्त हो जाएगा, घड़े में नहीं रहेगा अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है। प्रेम बना हुआ है, यही भक्ति है। तो फिर आपको अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, सारे खजाने मिल जाएंगे। घर में आओ, ऑफिस को उठा के न लाना, किसी का गुस्सा किसी पर मत उतारना। मैंने बताया, मैनेजर ने हेड क्लर्क को डांट दिया, उसने कैशियर को, कैशियर ने गेट कीपर को, गुस्सा उतारा गेट कीपर ने रिक्शा वाले पे, चले लेके चलकर और ध्यान नाल चला ले, मारना सी उन्होंने बेवकूफ। आज ही सीखे रिक्शा, आज ही कटे लो। रिक्शे वाला चिढ़ गया, उसने पत्नी को जाके बजंतर कर दिया। पत्नी ने बच्चे पीट के रखी दी और बच्चे कह रहे हैं रोज तो चांद का टुकड़ा कह रही थी जान, आज जान निकालने पे माता है। उन्होंने खिलौने तोड़ दिए। समाज में एक को बुरा प्रसाद दोगे ना तो फिर आगे 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 सब प्रसाद बांटेंगे। विशेष सर्कल कुचक्कर दुष्टता का शुरू हो जाएगा। एक भी बंदा गंदा मिल जाए, पता नहीं यार केड़ा मत्थे लग गया, इस दिन ही नैश निकले है। कम से कम तुम्हारे बारे में कोई ऐसा ना बोले का नहीं। हम लोग जाते थे 10 कुचे अशोक के मंदिर में, कृष्णा मंदिर में भाई बहन जल चढ़ाने, तो लोग कहते थे संक्रांति है, हाय तुसी कल आए नहीं, असी क्या भैन भरा दे दर्शन ही हो जाते ला। ये छोटे छोटे बच्चे ये देखो कैसे रोज मंदिर में आते हैं पूरे टाइम पर, सुबह 5 सवा 5 कैसे जल चढ़ा के जाते हैं, कैसे धूप बत्ती करके जाते हैं। लोग कहते हैं इनके दर्शन करने हैं, हमारा महीना शुभ निकलेगा। आपके बारे में कोई ऐसा बोली। आज ये प्यारा सा महर्षि अरविंद की पुण्यतिथि का महाप्रायण कर गए प्रभु। जेल में ही बैठ करके अरविंदो घोष कैसे उन्होंने गीता पर गहरा अध्ययन करके अपने एक्सपीरियंस को बीच में ऐड करके रहस्य बताया। कोई मर गया, प्राण फिर उड़ गए, तो वो क्या था जो बाहर निकल गया। इतनी गहरी बातें उन्होंने बताई। पेड़ पर पंछी बैठा है, पेड़ काट रहे हो, वो पक्षी किसी और पेड़ पे चला गया। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करें, आत्मा एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जाती है।
कोई तो शरीर मर गया, जला दिया गया, कोई तो दबा दिया गया, लेकिन वो जो अनसीन प्लेयर था, जिसकी वजह से आंखें, कान, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम कर रहे थे, क्या वो भी मर गया? इज दिस द एंड? इज डेथ द सेसेशन ऑफ लाइफ? नो, दिस इज नॉट द एंड। जब तक वो स्कीम पूरी नहीं हो जाती जिसके लिए प्रभु ने ये जगत रचाया, तब तक ये आत्मा की यात्रा ऐसे ही चलेगी। कभी जड़ प्रकृति बनेंगे, कभी कीड़े मकोड़े, कभी जल जीव, कभी चौपाए जानवर, कभी पक्षी, कभी इंसान। इंसान में भी जब प्रेम सीख गए और गुरु के अनुसार अपनी ड्यूटीज निभाते हुए भीतर गए, तब जाके उसके दर्शन होंगे। तब भी शायद ये गेम खत्म ना हो। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। यदि उस ब्रह्म से, उस नारायण भगवान भगवती गुरुपीठ से आप मिल गए, तो फिर आपको प वर्ग नहीं मिलेगा। हिंदी में प वर्ग, प वर्ग, प वाली लाइन, प, फ, ब, भ और म, ये गुरु वाला है। ये प वर्ग, इसको छूते नहीं, यही मोक्ष है। प से पतन, फिर आपका पतन नहीं होगा। आप गुरु ज्ञान लेकर के मैं को कुर्बान करके चल रहे हैं मंजिल की ओर। फल इच्छा, फल की इच्छा आपको सताएगी नहीं। आपको पता है मेरा प्रभु साथ है, मेरी पीठ लगी नहीं सकती। कितना भी वैभव आ जाए, बंधन, आपको बंधन नहीं होगा। कुंती की तरह सब आप रस भोगते हुए उस ब्रह्म में एंड में समा जाओगे, कृष्ण में। भ से भय, अब किसी चीज का भय नहीं। फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटी होती ना, क्या होगा, कल क्या होगा। प्रभु के भक्तों को कोई इनसिक्योरिटी नहीं, यहां तक कि मृत्यु का भय भी नहीं, क्योंकि इस घर को छोड़ करके हम अपने असली घर में जाएंगे। तो ब वर्ग समाप्त। जिसने प्रेम कर लिया, जिसने गुरु के राह को अपना लिया, न पतन होगा, न फल की इच्छा, न बंधन, न भय, न मृत्यु। वृक्ष कितना ऊंचा है उसको नहीं देखना, कितने पथिकों को छाया देता है, शरण देता है, ये देखना। कोई कितनी तरक्की कर गया, वो मनुष्य सामान्य ही है, लेकिन साधु जन पर उपकारी है, जो हमेशा कोशिश करता है कि जो मेरे शरण में आया, मेरे पास आया। जैसे गंगा जी में जिसने पांव भी डुबो दिए, गंगा तो मैया है, पांव लटका के बैठा, उसको भी शीतलता पहुंचेगी। ठंडा ठंडा जल स्पर्श कर रहा है। थोड़े समय के लिए ही आपके पास लोग आए, लेकिन एक ऑरा बनता है, उनको राहत मिलनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारा समय बहुत अच्छा बीत गया, टाइम हैज गॉट विंग्स, समय को पंख लग गए, पता नहीं कैसे बीत गया, वरना तो काटनी पड़ेगी तिहाड़ जेल की तरह। बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ टीयर्स एंड स्माइल। हमारे गुरुजी ने यही दक्षिणा मांगी, प्यारे मैं तेरे से दक्षिणा यही चाहता हूं, ये टीयर्स एंड स्माइल। लोगों को रुला के भेजना, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएं कि वो खुशी आंखों के जरिए छलक पड़े। दो तरह का रोना होता है ना, एक रोना दुख से, कष्ट से, काटे से, एक रोना कि जब आप गदगद हो गए, जब आपके पास शब्द नहीं है, आप यू आर ओवरवेल्म्ड, भाव से भर गए। ऐसी आस नहीं थी सामने से ऐसा मिल जाए, तो फिर
ये है असली पूजन, ये है शिव का अभिषेक, ये है ठाकुर जी का स्नान, यही है भक्ति, यही है भजन, असली भजन। यही आपको याद रहे। कोई घर में आया है तो उसको हमने मेहमान अतिथि भगवान स्वरूप उसको प्रसन्न करना है, यथा योग्य भाव में। प्रभु और देंगे, उन्होंने इसलिए भेजा है टेस्ट लेने के लिए कि आज मैं अतिथि रूप में आया हूं, इसका कितना स्वागत कर, तो फिर मैं भी एक दिन आऊंगा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 4 देवता बता दिए गए। दिन त्योहार पे मानो सूट साड़ी कोई शाल ही नहीं लेके देनी, पिस्सू पै जाने ने, कसूसर पै जाने, तो फिर भगवान क्या आएंगे। प्रत्यक्ष जो देव हैं तुमको नजर आ रहे हैं, यहां तो मुंह बना के घूम रहे हो, तो वो कैसे आएंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान हो, जब तक सपना चल रहा है उसको सत्य ही लगेगा, मिथ्या या झूठ नहीं लगेगा, उसको जगाना पड़ेगा। वो जागृति कहाँ से आएगी? सत्संग से। सबके भीतर वही समाया, चींटी में, हाथी में वही एक मुस्काया। नन्ही चींटी इतना पर्वत जैसा, हाथी सब में वही है। जिसने उस तत्व को पहचान लिया तो फिर वो ईर्ष्या, जेलसी, क्रोध, ये सब बातों से बच गया। उसको पता मेरा नारायण ही सामने खड़ा है, इसकी सेवा नहीं, ये तो नारायण की सेवा कर रहा हूं मैं। उसके लिए सत्संग में जाना अनिवार्य, सत्संग में जाना, वहां बैठना। हम लोग थक जाते, इतना लोग परेशान करते, फिर भी प्रयास के 7:30 पूरे बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए बोलो। मैं न बोला तो ये तो वैसे ही बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के। कोई 10-20 यहाँ आ जाते हैं, कोई सुनते हैं शाम तक। मनी से पूछता हूँ 100 व्यूज हो गए, मेरी बात 50-100 ने सुन ली, ठीक है, अब अगली थाली तैयार करो, कल का सत्संग तैयार करो। क्योंकि बार बार संसार में जब देखते हो तो फिर ये चीजें नहीं मिलती, फिर संत कहते हैं और प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा। तुलसीदास कह रहे हैं, ओ तुलसीदास या जगत में देखा नैन पसार, 7 बार में ना मिले मंगल बुध इतवार। तुलसीदास कह रहे हैं वैसे तो कैलेंडर पे 7 बार आ रहे हैं, लेकिन ना इनमें मंगलवार आ रहा है, ना इसमें बुधवार आ रहा है, ना इसमें एतवार आ रहा है। जहां देखो अमंगल ही अमंगल, सब लगे दूसरे की जड़ें काटने के लिए, लेग पुलिंग चल रही है। ईर्ष्या, जलसी, कीना, साड़ा, नफरत, द्वेष, क्लेश यही चल रही। बुधवार भी नहीं है, किसी के पल्ले अकल है ही नहीं, सबको पता है मार्ग ये सही है, फिर पुट्ठे रास्ते पे चलेंगे। इतवार किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है। संत यही प्रयास कर रहे हैं जीवन मंगलमय हो जाए, सब में विवेक जग जाए और भरोसा करना सीख जाए। उस सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरना च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरना च मेरी अरदास।
उस ब्रह्म पे भरोसा रखना। आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो पूरी ईमानदारी से, तो प्रभु आपके दाएं बाएं सराहने खड़े रहेंगे, आपको आज नहीं आने देंगे। अरदास, प्रभु मेरा विश्वास न टूट जाए। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। कर मेहर नजर अपनी, कर मेहर नजर अपनी मेरे ते खास दाता, तेरिया चरणां च मेरी, यही मेरी प्रेयर है, विनती है। प्रभु मैं आपके रास्ते पे चल पड़ा हूँ, अब मेरे को विश्वास जो है वो आप बनाए रखे, कहीं निराशा का सामना न करना पड़े। गुरु पूरा ज्ञान पूरा करतार विपूरा, ए पूरी है साध संगत दरबार विपूरा, इन पूर्ण संतां दा, इन पूर्ण भगतां दा राह बनदा सदाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता। बस अब आपकी शरण में आए है, ये जीवन बढ़िया ढंग से जिए, जीना आ जाए और फिर अंत में आपकी जोत में मिले, यही प्रार्थना। सागर तू बेड़ी तू चप्पू तू किनारा तू, मैं ताण तारू हाँ ते तारण हारा तू, मैं ताण तारू हाँ ते तारण हारा तू। प्रभु आप ही कृपा करना। कल इन लोगों का जो फोन आने लगा बीरबल वगैरह का, गुरुजी आप घर पे, गुरुजी आप कब आओगे, गुरुजी हमने साग बनाया, गुरुजी हमने पालक नहीं डाली है, आपको नहीं पसंद पालक, मना है, गुरुजी आप खाएंगे, गुरुजी लो शाम को ये ले। मैंने कहा जरूर, मैं तो इसी के साथ खाऊंगा, तुम लेके आओ चलो। वो है भाव जगत कि हाँ इतना प्रेम हो जाए कि तुम खा लो, एक ग्राही एक बाइट खा लो तो हमारा ये बनाया ये मेहनत सफल हो जाए, हमने आपके लिए बनाया, वैसे तो पालक वाला बनाते, ये आपके लिए बनाया। यदि आप भोग नहीं लगाएंगे तो फिर ये बेकार चला जाएगा। आप खाएंगे, एक ग्राही खा लो, खा लेना, हम चलते हैं। ठाकुर जी को, भगवान को, गुरु को पर्दे में ही लगाते भोग, आप खा लेना, बस आप बता देना खा लिया, हाँ ठीक है। अब कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा ही लगा। जो इतने भाव से कोई खिलाएगा, कई बार आपका मन नहीं होता है, फिर भी कोई कहता एक खा ले यार, एक कहते अच्छा ठीक, वो भाव बन जाए। जैसे ये कह रहे हो ये खा लो ये खा लो, किसी दिन तुम कह दो कि ये श्वास तुम्हारे लेखे लगा दिए, जैसे आप कह रहे हम 2.5 घंटे का कम से कम 6 मिनट का सुमरन करेंगे, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होगी। ओ तेरे लेखे लग जाए, तेरे लेखे लग जाए मेरा हर श्वास दाता, तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता। प्रभु मैं घबरा जाता हूँ, मैं डोल जाता हूँ, मेरे को इतनी तसल्ली नहीं है, मेरे को विश्वास, श्रद्धा तो है, विश्वास अभी दृढ़ करना है। आप कृपा करना, कहीं ये थोड़ा सा कलयुग में विश्वास रखा है, कहीं ये आस टूट ना जाए,
ऐसी अरदास करते हुए नेक राह पे चलना आ जाए। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।